नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज का जो सत्र है हमारा, इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा और पीजीटी परीक्षा हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस प्रकार से हिंदी विषय से प्रश्न आते हैं। उन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का अध्ययन। ये सभी पीवाईक्यूज हैं जो अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न है, दोहा, बरवे, कुंडलियां तथा सवैया में से अपभ्रंश जो भाषा है उस भाषा का प्रमुख छंद क्या है। तो अपभ्रंश का जो प्रमुख छंद है वह दोहा है। इसी को दोहा या दूहा भी कहा जाता है। अवधि खड़ी बोली ब्रज तथा छत्तीसगढ़ी में से आगरा की जो बोली है उसका क्षेत्र क्या है, ब्रज। पंडित सल संत बखाणई देहई बुद्धि बसंत न जाणई, कथन है सरहपा का। कथन भी आते हैं और ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। परमात्मा प्रकाश जो रचना है उस रचना के रचनाकार हैं योगींद्र। गोरखबानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त वर्थवाल और यह गोरखबानी का संपादन इनके ही द्वारा किया गया। आलह खंड जो रचना है उसका दूसरा नाम है परमाल रासो। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति है अमीर खुसरो। स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियादास तथा कुम्मन दास में से अष्टछाप के जो कवि हैं वो बताने हैं। कौन से हैं, तो कुम्मन दास जी हैं। हेरी मारे तो दर्द दीवानी मारा दर्द न जानिया कोई, यह उक्ति है मीराबाई की और यह राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। मांगे के खेबो मसीत के सोइबो लेबी को एक न देवी को दो, पंक्ति का संबंध है तुलसीदास जी से और रचना है कवितावली। और कहीं कहीं ये प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि मांग के खैबो मसीद के देवो, ये पंक्ति है ये किस रचना से ली गई है, तो तुलसीदास जी की प्रमुख रचना कवितावली से। मुल्ला वजही की जो रचना है वो कुतुब मुस्ती। प्रताप शाही की रचना नहीं है नवरसरंग। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं लाल कवि। रहीमदास, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरी। गिरिधर दास में से नीतिकार कवि नहीं है तो वो हैं गिरिधर दास जी नहीं हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो संबंध था वह किसका था, लल्लू लाल और सदल मिश्र जी का। गारसा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, तो किस भाषा में लिखा है, वो फ्रेंच भाषा में, जिसको फ्रांसीसी भाषा भी कहा जाता है और ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ है। अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इस्तेहारनामा निकला था सन 1836 ईस्वी में। लोगन कवित्त की वो खेल कर जानो है, उक्ति है ठाकुर की। तुलसीदास की रचनाएं दी गई हैं तो कृष्ण गीतावली इनकी प्रमुख रचना है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो काजो बहुतो हिंदी भाग्यो, ये पंक्ति नूर मोहम्मद की है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी, ये कहा है नाबादास जी ने। कबीरदास, रैदास, धर्मदास तथा दादू दयाल में से सबसे जो पहले कवि हैं वो कौन से हैं, रैदास, जिनका समय है सन 1377 ईस्वी। केशव, रहीम, घनानंद तथा पद्माकर में सबसे बाद के जो कवि हैं वह पद्माकर जी हैं, जिनका समय है 1753 से 1833 ईस्वी। भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य तथा अंधेर नगरी, ये प्रमुख नाटक में से भारतेंदु का जो नाटक नहीं है वो भारत सौभाग्य नहीं है। भारत जननी और भारत दुर्दशा दोनों ही और ये अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती तथा नागरी प्रचारणी में से मासिक पत्रिका है नहीं थी नागरी प्रचारणी। काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है रहन पर रघु। साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था। किस किसका, नागार्जुन 1911, अज्ञे 1911, केदारनाथ सिंह 1911, शमशेर बहादुर सिंह जिनका भी 1911 ही है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत में अलंकार है असंगति। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के लेखक हैं अनामिका। कथा सतसीसर की लेखिका हैं चंद्रकांता। अगला प्रश्न है, रससूत्र के व्याख्याता हैं लुलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। इन चारों ने रससूत्र है उसकी व्याख्या की है। हिंदी दैनिक समाचार, हिंदी जो दैनिक एक पत्र है समाचार सुधावर्षण, जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन। द न्यू क्रिटिसिज्म
पुस्तक के लेखक जॉन क्रोरेसम। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं जैक देरिदा। साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है, यह जो कथन है आचार्य शुक्ल जी का। सुअर दान के लेखक रूप नारायण सोनकर। अन्न है मेरे शब्द जो कृति है ये एकांत श्रीवास्तव की है। अनारो उपन्यास मंजुल भगत। व्योमकेश दरवेश रचना है ये जीवनी विधाई, बहुत बार आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। सुचरिता का संबंध है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से। प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम है कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका और कृष्णायन। रचनाकार के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम है साकेत, जिसका समय है सन 1931 ईस्वी, कामायनी 1936, कुरुक्षेत्र सन 1946 और अंधा युग सन 1954। तो रचनाओं का समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं में। रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले आएगी मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1864 में हुआ और मृत्यु सन 1938 ईस्वी। आचार्य शुक्ल 1884 और 1941 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979। विद्यानिवास मिश्र 1928 से सन 2005। प्रश्न है रचना काल के आधार पर निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां 1942, अशोक के फूल 1948, अर्धनारीश्वर 1952 और आत्मनेपद 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम परीक्षा गुरु, जिसका समय है 1885, निस्सहाय हिंदू 1889, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और देहाती दुनिया सन 1925 ईस्वी। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पौधा सन 1976। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम है और यह 11 वर्ष का समय सन 1903 ईस्वी, दुलाई वाली 1907, पंच परमेश्वर सन 1916 और दोपहर का भोजन 1956। रचना काल के आधार पर नाटकों का सही अनुक्रम है चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी और कबीरा खड़ा बाजार में। रचना काल के आधार पर जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी सन 1933 ईस्वी। आत्मकथाओं का बताना है यहाँ पर मेरी जीवन यात्रा 1956, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है ये 1969, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 और अर्धकथा सन 1988 ईस्वी। प्रश्न है भारत भारती रचना काल का कृतियों का सही क्रम बताना है भारत भारती 1912, रसकलश 1931, उर्वशी 1909 बताना है, गलत यहाँ पर, उर्वशी 1909 जयशंकर प्रसाद की रचना भी है ना। उर्वशी एक दिनकर की भी है और प्रसाद की, दोनों ने उर्वशी शीर्षक से रचनाएं लिखी हैं। संबुक सन 1970। सुमेलन है जो सही यहाँ पर दिए हुए हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचना है हम विस्पाई जन्म की। राम नरेश त्रिपाठी की है पथिक, माखनलाल चतुर्वेदी की है हिमतरंगिनी और सोहन लाल द्विवेदी की रचना है भैरवी। साहित्यकार और उनके द्वारा संपादित प्रमुख संपादित पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कवि वचन सुधा, अंबिका दत्त व्यास पीयूष प्रवाह, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है आनंद कादम्बिनी और बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रदीप। प्रश्न उपन्यासकार उपन्यासों से भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, राही मासूम रजा कटरा बी आरजू, राही मासूम रजा का है कटरा बी आरजू, शिव प्रसाद सिंह अलग अलग वैतरणी। यहाँ पर आलोचनात्मक ग्रंथ और उनके आलोचक दिए हुए हैं रस मीमांसा आचार्य शुक्ल, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारी वाजपेयी की रचना है।
अगला प्रश्न है, पात्र हैं कुछ उपन्यासों के, उन पात्रों से प्रश्न है। उपन्यास है गोदान और जिसका प्रमुख पात्र है गोबर। बताना है गोबर किसका पात्र है, गोदान का। भुवन नदी के द्वीप महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है। और कुमार गिरी चित्रलेखा। पात्र और काव्यों में भी पात्र हैं प्रियमवद, असाध्य वीणा, कमला, प्रलय की छाया, औशीनरी, उर्वशी, नचिकेता, आत्मजयी। सिद्धांत और प्रमुख विचारक, अभिव्यंजनावाद का जो सिद्धांत है वो क्रोचे के द्वारा दिया हुआ है। अभिजात्यवाद टी.एस. इलियट, अस्तित्ववाद सार्त्र, विखंडनवाद जैक देरिडा। कहानीकार और प्रमुख कहानी, फर्नीशनाथ रेणु की कहानी है ठेस। अमरकांत की है दोपहर का भोजन। उषा प्रेमवदा की रचना है वापसी। यशपाल की पर्दा। निबंधकार और निबंध यहाँ पर दिए हुए हैं। मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह का प्रमुख निबंध है ये। कुटच हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीति, आचार्य शुक्ल। प्रश्न है अगला, सही सुमेलन है उक्ति और प्रमुख लेखक। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, यह मुंशी प्रेमचंद्र जी का कथन है, यह उक्ति है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, जयशंकर प्रसाद। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलन करना है। सलभ में श्याम वरहूं, महादेवी वर्मा। दुख ही जीवन की कथा रही, जो आज क्या कहूँ जो नहीं रही। ये निराला की पंक्ति है और उन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु पर यह पंक्ति लिखी है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। सुमित्रानंद पंत। बीत गई सो बात गई, ये बच्चन की है। पात्र और उनके प्रमुख नाटक, मल्लिका है जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, उसकी पात्र है। देवसेना स्कंदगुप्त। सीलवती, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के नाटक का नाम है, उसकी प्रमुख पात्र है। शर्मिष्ठा, देहांतर। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलन करना है। कि आंचलिक उपन्यास कौन है, रतिनाथ की चाची है जो बाबा नागार्जुन का उपन्यास है। परती परिकथा, फणीशनाथ रेणु। कब तक पुकारो, राघी राघव। पानी के प्राचीर, रामदरस मिश्र की उपन्यास है। निम्नलिखित कृतियों का उनके कवियों के साथ सम्मिलन करना है। चिंतामणि, कवि कुल कल्पतरु, मतिराम, वृत्त कौमुदी, भूषण, छत्रसाल दशक, बोधा, विरह, वारिश। निम्नलिखित आचार्य उनके सिद्धांतों को सम्मिलन करना है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत और रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैत और मध्वाचार्य द्वैतावाद। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलन करना है। चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती, कुतुबन, अखरावट, जायसी और मधुमालती मंजन। कवियों को उनके कृतियों के साथ सम्मिलन करना है और ये आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु, जिसमें भगवान श्री राम का वर्णन किया गया है। पुष्पदंत, महापुराण, अब्दुल रहमान, संदेश रासक, सवरपा, चर्यापद। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सम्मिलन करना है। धातु सिद्धांत हेज, यो हे हो सिद्धांत न्यावर, इंगित सिद्धांत राय, संपर्क सिद्धांत रिविस। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ भट्ट रोरट का जो सिद्धांत है वह उत्पत्तिवाद है। संकुक ने दिया है अनुमतिवाद का सिद्धांत। भट्ट नायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त ने दिया है अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत। पत्रिकाएं, हिंदी साहित्य में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें पत्र पत्रिकाओं से अवश्य ही प्रश्न आते हैं। तो पत्रिका है प्रतीक और इसके संपादक है अज्ञी। विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी। कर्मवीर, माखनलाल चतुर्वेदी। चांद, महादेवी वर्मा की प्रमुख पत्रिका है। तो आज के सत्र में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे आने वाले सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।